आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 में क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू k व्हेन x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फिर से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं सिंस एफ एक्स इज continuous at x equal to 0, so this means that limit x tends to 0 f(x) is equal to f(0), मतलब f(x) का इस 0 पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। तो आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। f(x) का वैल्यू क्या होगा? तो x टेंस टू 0 का मतलब हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके जगह पर f(x) के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। और फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब x के जगह पर 0? तो फंक्शन का वैल्यू जब x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दिया हुआ है? k। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़े हैं 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू k, 2 कैंसिल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का स्क्वायर है और नीचे भी x का स्क्वायर है, लिख सकते हैं sin x अपॉन x होल स्क्वायर इक्वल टू k। क्लास 11th लिमिट चैप्टर में पढ़े हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू k, therefore k इक्वल टू 1 इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है? इफ f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, f(x) इक्वल टू a व्हेन x इज इक्वल टू 2, f(x) इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन जो है किस पर? 2 पर कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब जब 2 पर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर हम लोग अभी जो क्वेश्चन 1 या 3 या 2 अगर बनाए हैं तो उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना होगा कि यहाँ पर फंक्शन सेपरेटली डिफाइंड है, लेस देन पर, ग्रेटर देन पर, इक्वल टू पर डिफाइंड है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू 2 पर तीनों आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), राइट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) और ये f2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हम लोग जानते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब x इज लेस देन। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 से छोटा। तो जब x का वैल्यू 2 से छोटा उस समय f(x) क्या? तो यहाँ पर आप देखिए कि when x इज लेस देन 2 उस समय f(x) का वैल्यू है 2x माइनस 1, तो f(x) के जगह पर हम लिखेंगे 2x माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ पर आप समझें, यहाँ पर क्या है कि x टेंड्स टू 2 प्लस, तो इसका मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू 2 से थोड़ा बड़ा। तो उस समय जब x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा उस समय f(x) का वैल्यू क्या? तो यहाँ पर आप देखिए जब x इज ग्रेटर देन 2 देन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। क्या लिखेंगे? x प्लस 1 एंड f2 फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या? तो देखिए x बराबर 2, तो फंक्शन का वैल्यू क्या डिफाइंड है? स्मॉल ये। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। x के जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे, यहाँ भी हम लोग x के जगह पर 2 पुट करेंगे। इस तरह से इसका वैल्यू 4 माइनस 1 3 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 3 इसका आंसर। इसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देखते हैं। 5 क्या है? इफ f(x) इक्वल टू
कितना, इफ x इज ग्रेटर देन 1, fx इक्वल टू 11 इफ x इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 5ax minus 2b when x is less than 1 is continuous at x equal to 1, then find the values of a and b। आइए हम लोग इसको फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 पर कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, तो लिखते हैं कि सिंस fx is continuous at x equal to 1, then you must have left hand limit, right hand limit and functional value at x equal to 1 all are equal। अब आगे हम इसी से आगे प्रोसीड करते हैं। LHS को क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, RHS को क्या लिखेंगे 1 प्लस, और यहाँ पर फंक्शन वैल्यू 1 लिखेंगे। अब आइए इसका मतलब क्या, अभी जैसे हम क्वेश्चन 4 डील किए हैं कि x टेंड्स टू 1 माइनस, इट मीन्स x इज लेस देन 1, and x tends to 1 plus, it means x is greater than 1। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 से छोटा, 1 से छोटा उस समय fx का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए when x is less than 1, तो उस समय fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, ये x माइनस 2b। उसी प्रकार जब x का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 1 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में fx का वैल्यू क्या दे रखा है 3ax प्लस b। When x is equal to 1, then fx equal to 11। यहाँ पर क्या पुट करते हैं 11 पुट करते हैं। आगे हम लोग लिमिट चैप्टर जैसा इसको सॉल्व करेंगे, x के जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर x के जगह पर 1 पुट करेंगे प्लस b और इक्वल टू 11 हो जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 10 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इसको आप सेकेंड ले लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सारे सॉल्व करने के प्रोसेस हैं। अगर हम यहाँ पर 1 से इंटू कर दें, इसको 2 से इंटू कर दें, तो देन 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। आगे हम ऐड कर देते हैं, एडिंग, तो 11a ये कैंसिल, यहाँ 33 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 33 अपॉन 11 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम a का वैल्यू 3 आया, अब a का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5 a का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 माइनस 2b इक्वल टू 11 माइनस 2b इक्वल टू 11, 15 इधर आएगा तो माइनस 15, यानी हो जाएगा -4। तो देयरफॉर b इक्वल टू -4 बाय -2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो हेंस हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, इट्स आंसर।